कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसान 26 नवंबर से डटे हुए हैं और उनके साथ निहंगों की जो फौज है वो भी डटी हुई है। रात दिन इनकी तरफ से किसानों की सेवा की जा रही है और उनकी रक्षा की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ खालसा फौज के जो मुखिया हैं जत्थेदार राजा राज सिंह जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि वो रात दिन यहाँ पर डटे हैं, किस तरीके से किसानों की वो सेवा कर रहे हैं, कैसे वो साथ दे रहे हैं। हम सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं क्योंकि हम भी किसान हैं, हमारे पास भी ज़मीन है। तो ये जो किसानों और मज़दूरों का मोर्चा आंदोलन है, पंजाब से शुरू होकर हरियाणा में पहुंचा, हरियाणा से फैल कर पूरे इंडिया का मोर्चा हो गया। अब तो ये वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। और हम ये खालसा फौज जो हैं, जो हमारे बड़े बाबा जी बंदा सिंह बहादुर, जिनको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने नांदेड़ से पंजाब की तरफ भेजा, उन्होंने जब खालसा राज कायम किया तो यहाँ के जो किसान थे तब मुग़ल राज था। तो ये किसान तभी बेचारे थे। तो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर और बाबा बाज सिंह वर्णन हुए हैं राज खालसा राज के। उन्होंने फिर इन किसानों को मालकियत बना दिया, ज़मीन का मालिक बनाया, तभी के मालिक बनाए हुए हैं जो खालसा फौज के। अब भारत का प्रधानमंत्री मोदी काले कानून लागू करके इन लोगों से ज़मीन छीनना चाहता है। हम कैसे छीने देंगे? और हमारे बड़ों ने इनको मालिकियत दी है, इनको ज़मीनों का मालिक बनाया है, हम कैसे छीने देंगे? इसलिए हम ये गुरु की फ़ौज, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो फ़ौज तैयार की थी, जबर और जुल्म के लिए की थी। जब किसी धर्म पर कोई जुल्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे जैनी हो, चाहे दलित हो, किस पर भी कहाँ भी कोई जुल्म होता तो ये गुरु की अगर वो पुकारते तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जो हमारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी, हमारे दादा हैं, गुरु गोविंद सिंह हमारे पिता हैं, हमारे दादा गुरु तेग बहादुर महाराज, जब हिंदू धर्म पर मुग़लों ने, औरंगजेब ने जुल्म किया, उनके धर्म को खतरा हो गया, उनको ख़त्म करना चाहता था, तभी हमारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिल्ली में चांदनी चौक पर अपना बलिदान दिया और उसको बचाया। ये उन्हीं की फ़ौज है, गुरु गोविंद सिंह महाराज उनके लाल थे, बेटे थे, ये उन्होंने ही बनाई है फ़ौज। अब मोदी सरकार जहाँ जुल्म कर रही है किसानों पर, मज़दूरों पर, तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? उन्होंने हमको बुलाया, हम आए, जुल्म हो रहा है। अब जहाँ हम शांति से बैठे हैं, किसी के ऊपर हमने कोई हमला नहीं किया। आप ये बताएं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ मैं कि हमको बताएं कि हमने किसको मारा, कहाँ गए हम मारने के लिए? हम कहीं नहीं गए, हम सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं। अगर 29 तारीख को RSS, पहले 28 तारीख को आते हैं कि हम बॉर्डर वालों को उठा देंगे, अपनी RSS की 2 लाख फौज लेकर आएंगे, तो हम कैसे चुप बैठ सकते थे? क्या हम अपने किसानों को मरवा लेते? उन्होंने 28 तारीख को पुलिस के साथ मिलकर सिंघू बॉर्डर पर हमला किया, सब टेंट उखाड़ दिए। जो नारी थे, स्त्री थी, उन पर हमला किया, उनके टेंटों पर जो कपड़े धोने वाली मशीन है उनको तोड़ा, और हमारे कुछ किसानों को भी चोटें लगाई, आप देख सकते हैं। तभी हम जाकर वहाँ खड़े हुए और उनको भगाया। आप भी वहाँ थी और सभी देख रहे थे। तो हमने उनको रोका है, वो हमला हम पर कर रहे थे, बल्कि ये नहीं कि हम उन पर हमला कर रहे थे। उन्होंने हमारे किसानों के चोटें लगाई, उनको मारा, उठा कर ले गए पुलिस वाले। उनसे मिलकर हमारे कई किसान अब लापता हैं और कई की चोटें लगी, आप देख सकते हैं। वो बताएं कि हमने किसको मारा है? हमने तो उनको रोका है। और अगर हम ना जाते, गुरु की लाडली फौज ना जाती, वहाँ हो सकता था कोई वो बड़ी दुर्घटना कर देते। पेट्रोल बम पे फेंक रहे थे हम पर, उन्होंने गोले भी दागे हैं पुलिस वाले, उन पर कुछ नहीं दागा।
और हम जहाँ जो किसानों की हिफाजत के लिए अब भी हम बैठे हैं, हम अब भी कह रहे हैं कि हम किसानों का ये अगर कोई जहाँ नुकसान करने आएगा उनको रोकेंगे, उनकी जो चाल है वो सफल होने नहीं देंगे। हम किसानों के साथ हैं, हम भी किसान हैं, और तब तक हम जहाँ डटे रहेंगे जब तक ये काले कानून जो हैं वापस नहीं हो जाते। सर, जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी फौज लगा दी गई है पुलिस की, तो यहाँ बिजली पानी भी बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? देखो, जब इन्होंने 28-29 की तारीख के बाद भी इन्होंने बिजली भी काटी, पानी भी काट दिया, सब कुछ कर दिया, सभी सहूलतें। देखो, सड़क खोद कर उन पर किले लगा दे बड़े बड़े। क्या हम पाकिस्तान से आए हुए हैं? हम मोदी सरकार बताए तो सही कि हम चीन से आए हैं? क्या हम खालिस्तानी हैं? हम यहाँ के देशवासी हैं, भारत के हम वोटर हैं, जहाँ के बसिंदे हैं, भारतवासी हैं, ये हमारा देश है, हम जहाँ के मूल निवासी हैं। जो पूरे भारत में 85% लोग हैं जो वो सभी जातों जिनको मूल निवासी बोला जाता है, जिनकी अगवाही डॉक्टर जो भीमराव जो थे बाबा साहेब, उन्होंने यहाँ का संविधान बनाया। अब ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। 3.5% जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, तभी ये इनको शूद्र बताते हैं कि सभी शूद्र हैं, इनके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। बात तो ये है, और कोई बात नहीं है। इनसे छीनना चाहते हैं। और जो भारत के 85% मूल निवासी हम लोग, जिनके अपने मुखिया क्रांतिकारी जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी किसान मोर्चा है, उनके चीफ हैं जो बामन मेश्राम जी, पूरे भारत में वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। वो हमारा साथ, किसानों का साथ दे रहे हैं। पूरे भारत में भी वो कर रहे हैं, धरने लगा रहे हैं पूरी, और जहाँ भी आएंगे वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि अब ये पूरे भारत का आंदोलन है, अब वर्ल्ड का आंदोलन बन गया है। अब तो जो रक्षा मंत्री है राजनाथ, वो भी कह रहा है, उन्हें भी बयान दे दिया है। इनके जो लोग हैं विधायक वो भी बोल रहे हैं कि किसान ठीक है। अकेला मोदी और अमित शाह वो ही नहीं मार रहे, सभी मार रहे हैं कि जो ये आंदोलन है बिल्कुल शांतमयी है। हम पूरे भारत में पूरी शांति से बैठे हैं, जहाँ कोई गड़बड़ नहीं की। इन्होंने हमको डराया। हमारे जो 26 तारीख को लोग किसान गए लाल किले पर, इन्होंने अटैक बीजेपी वालों ने कराया, हमारे कोई लोगों ने नहीं करा। हमारे जो सिख गए थे वहाँ रोष था सभी के मन में। उन्होंने तो किसान पुलिस वालों को बचाया है, लेडीज़ कांस्टेबल है, आप देख सकते हैं वीडियो, उनको बचाया है, उनको पानी पिलाया है। तो इनके लोग अपने उन्होंने जो तोड़ फोड़ की लाल किले में, वो बीजेपी के और आरएसएस के समर्थक थे सारे, जानबूझकर इस आंदोलन को वो बदनाम करना चाहते थे। और फिर इन्होंने इशू बनाया एक झंडा जो हमारा है, वो झंडा तो सभी गुरुद्वारों में झूल रहा है, कोई खालिस्तान का नहीं है तो हम तो निशान कहते हैं, अगर तुम झंडा बोलते हो तो वो जो है वो हमारा है, चिन्ह है धार्मिक, जो अपने अमेरिका के झंडे के भी साथ लगा हुआ है, सभी देशों के साथ लगा हुआ है। तो जब हम चीन के बॉर्डर पर जा रहे हैं हमारे सिख फौजी, तब फिर गाड़ी पर वही बना होता है, तब क्यों नहीं रोड़ा पाते जी। सबसे पहले अब चीन के बॉर्डर पर भी वहाँ गाड़ा हुआ है, वहाँ लगाया निशान हमारा, फिर क्यों लगा रहे हैं हमारा निशान। ये जो भारत का झंडा है, ये हमारा भारत का झंडा है, हम इसको सलूट करते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं। इनका कोई ठेस नहीं पहुँचाया झंडे को, इनका कोई अपमान किया है मोदी ने। तक मैं पूछना चाहता हूँ, आरएसएस का जो नागपुर में दफ्तर है उस पर क्यों वो झंडा नहीं चढ़ाया गया अब तक? ये सम्मान करते हैं कि उस हमारे राष्ट्रीय झंडे का? ये तो अपमान कर रहे हैं लोग। इन्होंने अपमान किया। मोदी ने 25 करोड़ का जो सौदा 1 साल के अडानी और अंबानी को लाल किला ठेके पर दिया है, वो अपमान ही है। हम तो उनका सलूट करते हैं। खामखा ये लोग हमको बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो सभी समझ चुके हैं। इनकी जो चाल थी दंगा करवाने में, ये मोदी माहर है। पहले गोधरा कांड करवाया, गुजरात कांड करवाया, शाहीन बाग हटाया, यूपी में दंगे कराए, 317 मुसलमानों पर जो अत्याचार किए कश्मीर में, आप जानते हैं। ये माहर है। अब इसका जो लास्ट हथियार था ये बरत चुका है, अब इसका वो भी हमने निफल कर दिया, वो भी फेल हो गया। इसलिए अब तो ये सरकार को जो पैर उखड़ चुके हैं,
इसलिए सभी लोग हमारे साथ हैं, शांति से बैठे हैं, तब तक बैठे रहें जब तक जो कृषि कानून है लागू किए हैं ज़बरदस्ती हम पर, वो बिल वापस नहीं हो जाते। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शांति से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा हो और जहाँ लोगों की लंगर से सेवा की जा रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था थी उसको भी ख़त्म कर दिया है, बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया है, कितना आप लोगों को यहाँ परेशानी आ रही है? देखो, पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो, पानी की परेशानी तो सबसे ज़्यादा है कि जो हम खालसा फौज है जो पानी में ज़्यादा बरतते हैं। इन्होंने शहीदी रगड़े भी लगाने हैं, शहीदी देगा भी तैयार करनी है, गुरु के लो लंगर भी आप तैयार करने हैं। सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत जो है वो खालसा फौज को पड़ी, को इन्होंने अपने घोड़ों को भी पानी पिलाना, इनके सिंगों में पानी भी ज़्यादा लगना को, इनके कपड़े भी ज़्यादा है धोने को, इनके दमाले पगड़ी सब बड़ी होती है दूसरों लोगों के कपड़े से। इस करके खालसा फौज को पानी की बहुत कमी पड़ी। इधर लोगों को, लंगरों वाले को भी बहुत कमी पड़ी। जो लंगर बांधता हो तो पानी से बगैर ना सब्जी धुपेगी, ना बनेगी, ना चाय बनेगी, पानी की तो बहुत दिक्कत आई। और इन्होंने, सरकार ने आने नहीं दिया इधर, और जब उधर के दिल्ली से गाड़ियाँ आती हैं उनको रोक लेती था दिल्ली की पुलिस। जो प्रधानमंत्री की बात मानते था वो इनको सामान को नहीं इधर आने देने था। पर ये आंदोलन फिर भी फेल नहीं है, उनसे ज़्यादा बड़ा 26 से जो 28 तारीख को ललकार के गए बीजेपी आरएस, उसके बाद खालसा फौज उधर गई, जब स्टेट को दबाने की कोशिश किया, चकने की कोशिश किया, तो बाबा राज सिंह जहाँ मोबाइल देख रहे थे, हम दोनों बाबा जी बैठे था, इन्होंने बोला बाबा 2 मिनट की पहले की खबर है जो आरएस बीजेपी इधर आ गई, तो हम जल्दी करके उधर हल्ला करके उनको रोका, उनको भगाया भी। तो उन्होंने पत्थर का पथराव किया और नुकसान किया। और पुलिस इतनी नाकाम हो चुकी है दिल्ली की कि उन्होंने बीजेपी की वर्दियों में आन के, बीजेपी के गुंडों ने पुलिस की वर्दी पहन के लोगों को पत्थर डाले और उनको लाठी से भी कईयों को मारा, और 1-2 लड़के हमारे साथ भी ले गए जो थाने में बंद किए। इस करके इतना जितना मर्जी है ऊँची चोटी का जोर लगा लें, पर हम मोर्चा जीत के जाएंगे। हमने मोर्चा जीत लिया है। बहुत विधायक जो हमारे को मालूम पड़ा है अभी वो राजनाथ के सलाह में या उनकी रजा में हो गए हैं, ये सरकार भी छोड़ रहे हैं। ये तो मोदी केला राजेगा, सब इसको छोड़ देंगे। क्यों, जो किसान लोग हैं जिनके लिए ये बनते हैं, जिनके बल बाजू में बनते हैं, वोटों डालते हैं, तो बन के फिर एक गलत काम करते हैं प्रजा के साथ, तो प्रजा कैसे साथ देगी? वही राजे का साथ देती है प्रजा। जो राजा प्रजा को खुश रखता है उसकी राज में दुख ना आए प्रजा को। इस करके हम जीते बैठे हैं। बाकी लान होना बाकी है, पंथ तो जीत चुका है। इतनी बातें करते हैं आपसे। जी बिल्कुल, और आप देखिए गुरु की लाठी फौज इन्हें कहा जाता है और हज़ारों की संख्या में जो खालसा फौज है वो सिंगू बॉर्डर पे डटी हुई है ताकि किसानों की वो रक्षा कर सके। ऐसे में जिस तरीके से प्रशासन की ओर से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की ओर से यहाँ पर बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया गया है, जिससे काफ़ी परेशानी इन्हें आ भी रही है। लेकिन इसके बावजूद इनका कहना है कि वो किसानों की रक्षा करेंगे और उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कृषि संबंधी कानून सरकार वापस नहीं लेती।